हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो चुकी है। आपको मैं अपने बारे में बता दूँ, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्लास 9-10 सोशल साइंस की टीचर हूँ। दोस्तों, मैं अपने बारे में तो बता दी, इस बात को हम साइड करते हैं। दोस्तों, आप लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा था कि क्वेश्चन बार बार आ रहा था, और ये जो मैं बता रही हूँ, आज मैं बताने वाली हूँ कि BPSC TRE 4.0 एग्ज़ाम में बहुत लोग बोलते हैं मैम मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। टेस्ट कैसे लगा कि मेरा नंबर बढ़े? चाहे वो आप 1 to 5 का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 6 to 8 का कर रहे हैं, 9-10 कर रहे हैं, 11-12 कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने मार्क्स को कैसे बढ़ाइए, मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप हमारी वीडियो को ध्यान से सुने। दोस्तों, आवाज़ मेरी बहुत ख़राब है, लेकिन मैं बहुत तेज़ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। शायद आपको सुनाई दे रहा होगा, मैं और तेज़ बोलती हूँ, कैमरे में घुस के बिल्कुल लग रहा है मोबाइल में बोल रही हूँ। कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मीन्स BPSC टीचर में किसी भी चीज़ का अगर तैयारी करें, TRE 4 में 6 to 8, 9, 10, 11, 12 या 1 to 5, तो आपके मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? टेस्ट में आप अपने नंबर को कैसे बढ़ाएंगे? तो दोस्तों देखिए, टेस्ट जो होता है ना, वो खुद को एक आंकने का एक तरीका होता है। ये मैं आपको बताती हूँ। और दोस्तों, मैं पटना में रह के पढ़ाई लिखाई की हूँ। मैं बिहार दरोगा का, मैं ना जाने कम से कम, मैं अपने लाइफ में झूठ नहीं बोल रही हूँ, 30 से 40 एग्जाम में दी हूँ। ठीक है, मैं एक चपरासी लेवल से लेके BPSC तक का एग्जाम में दी हूँ। तो मैं आपसे बता दूं कि मैं कैसे अपना मार्क्स बढ़ाई। जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं टेस्ट देने गई थी, तो मेरे 30 से 35 मार्क्स आते थे। फिर मैंने सोचा कि अच्छा, इस नंबर को कैसे बढ़ाया जाए। मेरे 30-35 मार्क्स आ रहे थे दोस्तों। उसके बाद मैं कैसे बढ़ाई, मैं टेस्ट पहले क्या कि मैं बहुत अच्छे से सिलेबस को पढ़ी नहीं, बस मैं टेस्ट में चली गई और टेस्ट देने लगी। फिर मुझे समझ में धीरे धीरे आया, जब एक मंथ, कम से कम एक मंथ मेरा गुजर गया, तब मुझे समझ में आया। कोई बताने वाला नहीं था। ये मैं आपको बता रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब आप टेस्ट को देते हैं, सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस पढ़ें। आपका अगर कोई मान लिया जाए, आपका विषय अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, या फिर आपका साइंस है, आपका मैथ है, आपका जो भी आपका एग्जाम का सिलेबस करता है, पहले आप उसको पढ़िए। सबसे पहले 1 महीना आप पूरा सिलेबस को पढ़िए। ठीक है, ये बात चलो साइड रखते हैं, इसको पढ़िए। दूसरी बात ये है कि आपको कितना आता है, आप कितना जान रहे हैं, तो आप टेस्ट के जरिए आंक सकते हैं। आप अगर कोई भी टेस्ट को सॉल्व करते हैं, मान लीजिए आपने पढ़ लिया, आपने सिलेबस को मोटा मोटी पढ़ लिया, आप टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट में आपका मान लीजिए 50 नंबर आ रहा है, तो आप उसके बाद अगर आपके टेस्ट में मान लीजिए 120 का एग्जाम होगा, BPSC का जो एग्जाम होगा टीचर का, वो 120 मार्क्स का होगा। मान लीजिए आपका 50-60 नंबर नहीं बढ़ रहा है, आप क्या करेंगे? आप तो परेशान हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप किस सब्जेक्ट से आपका कितना गलती हो रहा है, एक आप कॉपी रखें, एक पतली सी कॉपी रखें, और वो बस आप एग्जाम टेस्ट के लिए ही रख दें, और डेट उसमें डालें। जैसे आज आपने जो सेट प्रैक्टिस किया, उसका डेट आज कॉपी में डालें, और जो भी क्वेश्चन आपसे गलती होता है उस टॉपिक पे जाके, दोस्तों मैं फैन बंद करके एक्चुअली वीडियो बना रही हूँ ताकि आवाज़ जाए, उस टॉपिक पे जाके जो टॉपिक आपका गलती हुआ, जिस सब्जेक्ट का ऊपर में नाम लिखे, साथ ही साथ नीचे उसका टॉपिक लिखे। वो टॉपिक को लिख के और जा करके जो सब्जेक्टिव बुक आप पढ़ रहे हैं, लुसेंट या क्राउन का, आप बार बार बोल रहे थे लुसेंट क्राउन का बुक कौन सा, देखिए ये है दोस्तों क्राउन का बुक, आपको दिख रहा होगा शायद, ये है क्राउन का। देखिए ऐसा बुक आता है। देखिए मैं इसको कितनी बार पढ़ी हूँ, आप देख सकते हैं खुद। देखिए मैं पढ़ी हूँ क्राउन का बुक। देखिए इस तरह से मैं पढ़ती थी, कुछ कुछ चीज़ों को लिखती भी थी, जो VVI ये करती थी। देखिए ये है क्राउन की बुक, इसी से मैं पढ़ती थी। सेट में जब भी जीके जीएस का प्रैक्टिस की, मैं ऐसे पढ़ती थी। और दूसरा था ये लुसेंट। देखिए ये लुसेंट बुक है, पता नहीं आपको सीधा दिख रहा है कि देखिए ये लुसेंट है, लुसेंट समान नहीं था। देखिए मैं इसे कितनी बार और मैं कैसे पढ़ी। देखिए कुछ भी चीज़ें मैं टेस्ट में इसे यहाँ पे लिखती थी ताकि मैं पढ़ पाऊँ। देख सकते हैं मैं कैसे पढ़ी लुसेंट की बुक है। देखिए आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। मैं लुसेंट और क्राउन से ही मैं, देखिए देख सकते हैं आप, पूरी किताब को आप देख सकते हैं मैं किस तरह से पढ़ी हूँ, देख सकते हैं। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो आपका जो भी टॉपिक गलती होता है, एक कॉपी आप रखें, अभी सही सुन ले, तभी आपका नंबर बढ़ेगा, नहीं तो कभी नहीं बढ़ेगा। आप बस पूछते रहेंगे और वीडियोज़ देखते रहेंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप एक कॉपी रखें, जो भी टॉपिक से आपका गलती होता है वो टॉपिक को आप लिखें। वो टॉपिक को आप एक पेज में लिए, कॉपी रखें, और डेट दें जब का, जो टेस्ट मारे, टेस्ट नंबर लिखे, कॉपी लिखे, मतलब उसका वो लिखे, और उसके बाद वो जो टॉपिक गलत वो लिखे एक बगल से। उसके बाद एक टाइम फिक्स कर ले, और उस टाइम में जाकर उस टॉपिक को पूरा पढ़े। मान लीजिए ध्वनि से कोई आपका, ध्वनि चैप्टर से कोई क्वेश्चन गलती हो गया, मान लिया जाए कि आप अगर पढ़े 1857 क्रांति, उससे कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप जाके पढ़े। आप अगर इस तरह से एक ही चीज़ को अगर टेस्ट के माध्यम से 10 बार पढ़ लेंगे, तो आपके दिमाग में छप जाएगा। फिर आपको लगेगा कि इस चीज़ को इस बुक में पढ़े, तो आपके दिमाग में फिगर आने लगेगा कि अच्छा ये बात इस बुक में यहाँ पे है, वहाँ पे है। इस तरह से हमारे साथ हुआ है, मैं खुद की हूँ, इसीलिए मैं अपना आपको बता रही हूँ। अब आप इस तरह से करिए, आपका देखिएगा, अगर एक चीज़ को आप इस बहाने से, टेस्ट के बहाने से 10 बार पढ़ लेंगे, जिस टॉपिक को माइंड में बैठ जाएगा, फिर उससे कोई भी सवाल आएगा, घुमा फिरा के, सिर्फ सेट प्रैक्टिस से आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे।
टॉपिक आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जो आएगा वो टॉपिक आएगा। अगर टॉपिक आपका क्लियर है, दिमाग में है, तो आप अच्छा से अच्छा नंबर, किस क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा तो आप बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ टेस्ट के भरोसे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भरोसे रहेंगे तो आपका अच्छा मार्क्स नहीं आ सकता है। तो आज बहुत गर्मी है दोस्तों, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको मैं जितना बोली हूँ, छोटा सा भी इन्फॉर्मेशन था आपके लिए, आप इतना करिए। उसके बाद आप मुझे 10 दिन के बाद मुझे रिजल्ट बताइएगा कमेंट करके, आपके नंबर बढ़े या नहीं बढ़े। आप अगर आज से ये करना स्टार्ट कर दीजिए, आप टेस्ट मारिए, टेस्ट को बनाइए, और जो क्वेश्चन गलती होता है जिस टॉपिक से उसको लिखिए और उसको 1 घंटा उसके लिए समय रख दीजिए, उसको जाके रिवीजन करिए। बुक में खोज खोज के, हाँ ये वाला कहाँ है, ये टॉपिक कहाँ है, खोज खोज के पढ़िए। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लगता है जो कि आपको टेस्ट में आया, अच्छा ये वाला टेस्ट में आया है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, उसको रंग दीजिए, हाईलाइटर रखिए, वो हाईलाइट कर दीजिए। देखिए जैसे कि हम आपको दिखाएं हिस्ट्री में जो इल्यूसेंट में किए थे, है ना दोस्तों। गर्मी से दोस्तों दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है, तो आपके लिए मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपका हेल्प करूँगी। और अगर कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करिएगा। और बस आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल में नए सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगता है तो लाइक करें। बाय बाय, थैंक यू।